था। अब आप टीचर को आप दे रहे हैं कि टीचर खुद दे अपना ट्रांसफर कर ले, तो यूनिक है भाई। हम अपना स्थानांतरण हम अपने कर लेंगे, कैसे हो सकता है? कि एसीएस साहब, आप शिक्षकों की आखिरी उम्मीद है, आपसे बड़ी उम्मीद है शिक्षकों को, और आप बहुत नेक दिल से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन स्थानांतरण का लाभ दे दीजिए। जब रोने लगती है ना कोई बहन बेटी, कल ही एक लड़की आई थी, अब कुमारी लड़की है, सुपौल में है, अब आकर के मेरे सामने रोने लगी। पहले एसीएस साहब ने कहा था कि जो लोग अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर हैं, हम उनका स्थानांतरण पहले करेंगे, दूरी के आधार पर स्थानांतरण करेंगे। तो उनको तो इन्होंने स्थानांतरण दिया नहीं और उसको टच ही नहीं किया। जो गृह जिले में थे और गृह जिले के अंदर ही अपना स्थानांतरण चाह रहे थे, उनका स्थानांतरण इन्होंने कर दिया। और जो पहली जो लिस्ट जारी हुई, वो पहली सूची में इन्होंने जो लोग भी दिव्यांगता के आधार पर, गंभीर बीमारी के कारण, अस्वस्थता के आधार पर और पारिवारिक परिस्थिति जन आधार पर जिन लोगों ने भी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, तो उसका उन्होंने निकाला, तो उसमें तो बहुत गड़बड़ी हो गई थी। जिसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और उन्होंने बाध्यकारी प्रोविजन बनाया कि नहीं, इनको योगदान करना ही होगा। तो हमने कहा कि नहीं, योगदान करने के लिए आप बाध्य मत करिए, क्योंकि आपने जो विकल्प मांगा और जो विकल्प दिया शिक्षकों ने, उस विकल्प में से तो आपने पोस्टिंग की नहीं। तो अब एक मामला वहाँ थोड़ा सा सुलझा है। अब दूसरा जो लिस्ट जारी हुआ, तो उसमें गृह जिले वाले को कर दिए और जो दूसरे जिले में है उसको छोड़ दिए। अब महिला हो कि पुरुष हो, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर फ़ोन कर कर के तो शिक्षिकाएं रोती हैं। शिक्षक साथी जिन लोगों के माता पिता असाध्य रोग से पीड़ित हैं, घरों से दूर हैं, और अब तो न्यूक्लियर फैमिली चल रहा है। अब तो संयुक्त परिवार है नहीं कि माँ बाप को कोई देखने वाला दूसरा कोई होगा। अब एगो बेटा है और उसी को देखना है, एगो बेटी है, वो अपने जाकर अपना परिवार बसाई हुई। तो ये आदमी माँ बाप को छोड़ करके कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? इतने दिनों से वह इंतज़ार में था, वर्षों से इंतज़ार में था कि भाई हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने अब जब देखे कि सारा गड़बड़ हो गया इनका, तो अब जो है इन्होंने कहा है कि अब 10 शिक्षक लोग जो है अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक टीम बनाएंगे और खुद से अपना ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यही बात हम पहले आपको कह रहे थे, हम तो एसीएस साहब को कह रहे थे। हम तो वो विधान सभा जब चल रहा था, बजट सत्र, उस समय भी कहे कि अगर आपसे नहीं हो रहा है स्थानांतरण तो आप हमको दीजिए, हम 10 को टीचर को लगा के स्थानांतरण करा देंगे। यह स्थानांतरण कराना कौन बड़ी बात? इसमें तो सिंपल सी बात है, जरा समझिए, इस सिस्टम को समझिए। मुजफ्फरपुर जिले से मान लीजिए कि यहाँ से शिक्षक दूसरे जिला में जो है जाना चाहते हैं, तो यहाँ वर्तमान में शिक्षक जो भी कार्यरत हैं, इनके कार्यरत रहने के बावजूद जितनी रिक्ति है उतनी रिक्ति काउंट कर लिए, और जितने लोग इस जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आवेदन दिए, तो चूंकि वो जाएंगे तो उतना पद खाली होगा, तो इसको भी आप रिक्ति काउंट कर लेते, तो टोटल यह रिक्ति हो जाती। और ऐप आपके पास है, उस ऐप पर जितने लोगों ने आवेदन दिया कि हमें मुजफ्फरपुर जाना है, तो उस संख्या आप देख लेते कि कितने लोग मुजफ्फरपुर जाना चाह रहे हैं। तो जितने लोग मुजफ्फरपुर आना चाह रहे थे और जितनी यहाँ पर पहले आपके पास रिक्ति है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर दे देते। इसके बावजूद अगर कोई बच जाता जिसको आप नहीं दे पाते, रिक्ति अगर नहीं होती, तो आप संबंधित शिक्षक को ऐप पर बस सूचना दे देते कि भाई हम मुजफ्फरपुर में आपको स्थानांतरण देने की स्थिति में नहीं है, कोई और निकटवर्ती विकल्प हो तो ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। इसमें कौन सी बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है जिसको समझने की जरूरत है? रिक्तियों का निर्धारण करना, उस जिले में पोस्टिंग करना, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अब तो 10 को टीचर जो है अब खोजना है, तो 10 को टीचर कहाँ से खोजेंगे? कि अब मान ले किसको मुजफ्फरपुर आना है, अब यहाँ का टीचर उस सैटेलाइट लगा के खोजेगा, कहाँ से खोजेगा? वो दूरबीन है, कोई अंतर्जामी है, कुछ ऐसा कोई AI ऐप है आपके पास में कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि वो कौन टीचर हमारी जगह पर आना चाहता है, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पर वो पदस्थापित है, तो कुंडली मिलान करेंगे। अभी कुंडली मिलान करने से ही ट्रांसफर होगा? तो ये तो क्या कहा जाएगा इसको? ये तो बुझिए कि लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो दूर दराज थे, 200 किलोमीटर दूर, हमारे पास फ़ोन आता है, सिवान की शिक्षिका है, वो पोस्टेड है पूर्णिया में। अब बताइए कि वहाँ से वो यहाँ आना चाह रही है। सुपौल में यहाँ की शिक्षिका कार्यरत है, वो कल आई हुई थी हमारे पास में। अब बताइए कि सुपौल में कार्यरत है, उसको मुजफ्फरपुर, अब कैसे समझेगी कि यहाँ पर कौन आदमी जो सुपौल जाना चाहता है? कैसे सिवान में किसी को पता चल जाएगा कि हम वहाँ के आदमी को पूर्णिया जाना है? लेकिन मेरा कहना है कि आप कभी कभी बैठाइए ना भाई, आपको दिक्कत है तो बैठाइए कुछ एक्सपर्ट लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे एसीएस साहब हैं, तो एसीएस साहब हमारे बहुत, हम उनके नियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। वह अच्छे नियत के साथ इन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी,
एक पैसा कोई लेन देन का धंधा नहीं हुआ, जो ही जितना हुआ वो साफ सुथरा हुआ। लेकिन ठीक है, माने नेक नियत हो, साफ सुथरा भी हो, लेकिन हमारा कहना है कि हम बहुत धर्मराज युधिष्ठिर हो जाएं, काम किसी का कुछ हो नहीं तो वो भी तो बेकार हो गया। तो कुछ सिस्टम ऐसा बनाइए आप कि आपको एक्सपर्ट लोगों को बैठाना चाहिए। कभी शिक्षक प्रतिनिधियों को ही बैठा लेते। कभी कभी होता क्या है कि हमारे एसीएस साहब हैं, शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय के भी वो प्रधान सचिव हैं, तो कई विभागों की जवाबदेही है और इतने बड़े लार्ज स्केल पर इनको काम करना है। तो चाहिए था इनको कि कुछ लोगों को बैठाना चाहिए, बैठा करके इसमें राय मशविरा कर लेते। ऐप है तो क्या ऐप को जिला स्तर पर कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जा सकता है? जिला स्तर पर भी तो कंट्रोलिंग दिया जा सकता है, कौन लोग चाह रहे हैं, कौन लोग नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता था। अब आप टीचर को आप दे रहे हैं कि टीचर खुद दे अपना ट्रांसफ़र कर ले, तो यूनिक है भाई, हम अपना स्थानांतरण हम अपने कर लेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये इस तरीके से हमारे जो भी साथी हैं बहुत परेशान हैं। और एसीएस साहब से हम कहना चाहते हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि एसीएस साहब, आप शिक्षकों की आखिरी उम्मीद हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है शिक्षकों को, और आप बहुत नेक दिल से इस काम को कर रहे हैं। हम आपके नियत पर 1% भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। जो करता है तो हम काउंटर करते हैं कि नहीं, आप एकदम बहुत बढ़िया ढंग से आप जो है कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन कोशिश है, लेकिन स्थानांतरण का लाभ दे दीजिए। जब रोने लगती है ना कोई बहन बेटी, कल ही एक लड़की आई थी, अब कुमारी लड़की है, सुपौल में है, अब आकर के मेरे सामने रोने लगी, तो उस समय में बहुत अंतरात्मा झकझोरने लगता है। और हमसे भी हमारे लोगों को उम्मीद है कि भाई हम उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं तो आवाज़ हम उठाते रहें। तो हमको कोई शौक़ नहीं लगा कि हम चिल्लाएं, हमको कोई शौक़ नहीं है कि हम हल्ला करते रहें। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी भाई बहन हैं उनको सहूलियत दे दीजिए, चूँकि आप नहीं दीजिएगा, विधानसभा का चुनाव है, चुनाव जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, कहानी समाप्त हो जाएगी, तो जो जहाँ है फंसा हुआ वहीं पर रह जाएगा। कई शिक्षिकाओं ने और शिक्षकों ने तो कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे। आज ही एक शिक्षक हमको फ़ोन किए हुए थे सहरसा जिले के, उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ तो स्थिति है कि हम आत्महत्या कर लें। हम कहे कायर आदमी है, हम लोग को आत्महत्या नहीं करना, इतना नहीं झेलें, थोड़ा सा और झेलें। तो ये स्थिति बन गई, कोई आत्महत्या करने के लिए ये हो गया हुआ है, मजबूर हो रहा है, कोई व्यक्ति है कि सफोकेशन में आ गया हुआ है, कोई डिप्रेशन में आ गया हुआ है,